हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, निंजा मेंबर्स के लिए की गई थी ये सारी चीजें एक्सप्लेन। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको निफ्टी 50 की डेमो वीडियो भी प्रोवाइड की थी जो कि पब्लिक की थी। वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। और अगर आप देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, 100% तो कुछ भी नहीं होता कि अगर हम जो भी कह दें बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन मोटा मोटा आप देखेंगे, आपको ये रेजिस्टेंस जोन बताए गए थे। देखो, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन ये बताया गया था, मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस जोन में है। यानी कि हम क्लियर क्लियर ये देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस जोन में खड़ा हुआ है। साथ के साथ यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और अभी भी यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के नजदीक आ चुका है। यानी कि अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है, ध्यान रखना एक बात, मेरे ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्केट आपको बड़ा धोखा भी दे सकता है। क्योंकि पहला कंफर्मेशन क्या है हमारा, इस रेजिस्टेंस जोन पे है हम मार्केट। दूसरा कंफर्मेशन क्या है हमारा, इस रेजिस्टेंस जोन पे है मार्केट। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के नजदीक, अगर आपको मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाले रेजिस्टेंस का भी आपको ब्रेकआउट मिले। साथ के साथ जो ये ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन जो है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिले। प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ऐसे नहीं जाना चाहिए मार्केट इस तरीके से, मार्केट ऊपर जाए और क्लोजिंग इस तरीके से दे दे। इसे हम रेजिस्टेंस ही मानेंगे, इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। और जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पे जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 16,200 पे बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये 16,400 पे बनेगा। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी निंजा मेंबर्स के लिए, डिटेल में उन्हें वीडियो प्रोवाइड की गई थी। उन्हें वीक में एक एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जो कि उन्हें सैटरडे को या संडे को कोई से भी दिन प्रोवाइड करा दी जाती है, कभी भी, और अनाउंस भी कर दिया जाता है। साथ के साथ मैंने निंजा मेंबर्स को एक और चीज समझाई थी, वो भी देख लो। बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको उन्हें ये दो तो रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, एक सपोर्ट लाइन बताई थी। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो मार्केट पॉसिबिलिटी है इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट जरूर करेगा। अब ये पोर्शन मैंने वीडियो में क्यों डाला, ये मैंने इसलिए डाला ताकि जो हमारे निंजा मेंबर्स है उन्हें भी रिवाइज हो जाए। दूसरा, जो लोग निंजा मेंबर्स नहीं है उन्हें भी कुछ आइडिया लग जाए। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता लग जाए कि निंजा मेंबर्स को हम अलग से क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के नीचे जाइए, आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा हमारे चैनल के नेम के सामने। वहां पे आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, और कंपलसरी ज्वाइन करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सभी लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनका दिल से थैंक यू। फिलहाल हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है ये जो मैंने आपको समझाया ये आपने ड्रॉ करके रख रखा होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको भी पब्लिक भी की थी निफ्टी 50 की वीडियो। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का डिस्कशन किया था, एक शॉर्ट डिस्कशन किया गया था, वहां पे ये सारी चीजें समझाई थी। उम्मीद है आप इसे मार्क करके रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या लेंगे, मोमेंटम लेने में आपकी काफी मदद होगी। फिलहाल हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको फिर से एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे था और यहाँ पे भी अभी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अभी तो समझा हमने, जो हमने निंजा मेंबर्स को वीडियो प्रोवाइड की थी वहां पे हमने अभी तो समझाया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, इवन सपोर्ट भी ले चुका है ब्रेकआउट देने के बाद। लेकिन हमारे लिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, और दूसरा रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन हमारा पैटर्न क्या बता रहा है, हमारा पैटर्न भी तो यही बता रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है उस चीज को समझो। अगर मार्केट आपको इसी जोन में दिखाई दिया
तो आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, सिचुएशन बदल सकती है, बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, मार्केट भी पलट सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, या सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते ही आपको मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है। इस चीज का खासकर ध्यान रखते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर मार्केट इसी जोन में मोमेंटम दिखाएगा तो कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। सपोर्ट कहां बनेगा, फिर से हम उस निंजा मेंबर्स की जो समझाया था हमने उसी पे चलते हैं। सपोर्ट कहां बनेगा, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनेगी। आपको इसे आगे एक्सटेंड करना है। ये ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखाएगी, सपोर्ट लेवल दिखाएगी। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करेगा। एक बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। नीचे क्या सपोर्ट होंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऐसी ट्रेंड लाइन हमें मई में भी देखने को मिली थी जिसकी मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा था। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से गिरा था तो मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली थी। तो फिलहाल मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे है, तो पॉसिबिलिटी है अगर गिरावट आई तो मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। फिर से वापस वहीं पे आती है। बेफिक्र रहिए, हम इससे शॉर्ट भी लेवल देखेंगे। पहला जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो तो बनेगा यहीं पे ही 15,900 पे बनने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जोन था हमारे लिए, जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। इसका भी आगे डिस्कशन होगा, फिलहाल आप इसे समझो। वहीं पे बात करते हैं, अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब काफी लोगों का सवाल था, मैं वॉल्यूम का डिस्कशन करता रहता हूँ कि वॉल्यूम कहाँ देखना है, वॉल्यूम कहाँ देखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर होगा। आप किसी भी चार्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। इंडिकेटर पे जाना है, वॉल्यूम टाइप करना है। आपके लिए यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम का ये आ रहा है। ये इंडेक्स में आपको वॉल्यूम नहीं दिखाता, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर चार्ट लगाना है। निफ्टी 50 का फ्यूचर चार्ट लगाइए, वहां पे आपको वॉल्यूम दिखाएगा। बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट लगाइए, वहां पे आपको वॉल्यूम दिखाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल काफी कमेंट आए इससे रिलेटेड कि वॉल्यूम कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है। तो उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ हमारे क्या टारगेट रहेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम जानते हैं 16,100 और 16,200, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोज में भी इनका डिस्कशन किया गया है। फिलहाल आप इस पैटर्न को समझ गए किस तरीके से ये आपकी, देखो इसे ड्रॉ करके रख लेना एक चार्ट में। अलग से आपको दो चीजें ड्रॉ करके रखनी है। एक तो ये ड्रॉ करके रखना है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक जो ये निंजा मेंबर्स को समझाया गया है, ये भी पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करके रखना है। इसे पॉज कर लेना, देख लेना, मार्क कर लेना, चार्ट में सेव कर लेना, और इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट काफी मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो हम डिस्कशन करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। 1 वीक का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम भी तो ये बता रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यानी कि ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। हमने अभी अभी ये चीज सीखी। हमने यहाँ पे निंजा मेंबर्स को देखा कि यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस, और फिर हमने यहाँ पे समझा, जो हमारा पैटर्न था ये भी बता रहा था कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। यहाँ पे हमने देखा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट दे के प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई तो सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो मैंने कितनी जगह आपको दिखा दिया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए सोच समझ के, भावनाओं में मत बह जाना कि मार्केट पॉजिटिव हो गया सीधे सीधे बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है। और अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो आपके लॉसेस ना हो। और दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। मान लो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर शिफ्ट कर दो अपने स्टॉप लॉस को, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉप। अगर रिवर्स हुआ तो आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट लेके आप निकल जाएंगे। क्लियर है। अब जरूरी ये भी नहीं है कि रेजिस्टेंस जोन पे आपको गिरावट ही देखने को मिली, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट कर दे। साथ ही साथ हमने जो यहाँ पे डिस्कशन किया है
ये पैटर्न का इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट कर दे। साथ ही साथ जो हमने निंजा मेंबर्स को समझाया था, मार्केट इन रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे, इसका भी ब्रेकआउट कर दे, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दे। देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर रजिस्ट कर रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं उन्हीं लेवल्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। कल मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने रिवर्स मारा है और फिर से इसी जोन में एंटर हो गया। हमारा ये जोन कौन सा था, 15,900 और ये 15,700। शुरुआत में जब मार्केट आज ओपन हुआ 6 की अगर हम बात करें, तो मार्केट ने इस जोन में क्या एक्ट किया, रजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 15,900 हमारे लिए एक रजिस्टेंस बन रहा, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अब ये सपोर्ट बन गया, रीटेस्ट करने आया मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया। यानी कि जो 15,900 हमारे लिए इतने दिनों से एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये एक मजबूत सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ है। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, ये 15,900 ही रहने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 15,700। ये तो हमें पता ही है कि एक मजबूत सपोर्ट जोन हमारे लिए पहले से ही बना हुआ है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे बात करते हैं, अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो भी आपके को इस वीडियो में अभी तक रेजिस्टेंस जोन बताए गए हैं, सभी का मार्केट ब्रेकआउट देता चला गया और आपको एक इंपॉर्टेंट क्या दिखा दिया, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। उस सिचुएशन पे जो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 16,100 पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ ही है। और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको फिफ्थ का जो डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ सिक्स्थ का यानी कि आज का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पर डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, सीधे सीधे आपको 16,100 के लेवल अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,200 का मोमेंटम तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लो बना था जब मार्केट ने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, तो अगला रेजिस्टेंस आपका इसी जोन में नजर आएगा 16,200। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,947 है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,025 है, जो कि आप देखेंगे फिफ्थ का हाई भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। सपोर्ट कहाँ पे नजर आएगा वो मैंने आपको बता दिया, 15,900 पे ही नजर आएगा। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर मैंने बताया 15,700 अभी डिस्कस किया हमने। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान ये रखना है, फिफ्थ का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, सिक्स्थ का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज का भी ध्यान रख के आपको चलना है। और अगर मार्केट आपको इसी जोन में दिखाई दिया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। वहीं पे बात कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,022 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,114 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,200 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,930 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,874 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,781 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन से कौन कौन से लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 16,100 अगर रेजिस्टेंस की बात करें, कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
और यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 16,100 एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 58.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,200, जहाँ पे आपको 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 15,900 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 63.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,800, जहाँ पे आपको 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो डिस्कशन हो गया ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यही लेवल हमने आपको पूरी वीडियो में बताए हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी ट्रेडर के पास कम से कम 2 डीमेट अकाउंट ओपन होने चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जाइए ओपन कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि किसी भी ट्रेडर के पास 2 अकाउंट कम से कम होने चाहिए? इसके पीछे रीजन ये है, पहले अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सेफ रहेगा। आपको बार बार अगर आप एक ही अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है जो स्टॉक आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं आप उन्हें भी बेच दें, या बार बार ध्यान उधर जाता रहे। तो इसलिए अलग अलग अकाउंट में करो। तो कम से कम 2 अकाउंट ओपन रखो अपने पास। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक या जीरोधा किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।